हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्री स्पायर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हो, इससे पहले हमारी बेसिक ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की क्लास हो चुकी है। उससे पहले लेक्चर फर्स्ट मैंने कंप्लीट किया और लेक्चर सेकंड में बेसिक ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की क्रॉप प्रोडक्शन की क्लास जो है वो पहला लेक्चर है। और पहला लेक्चर के बाद कल मैंने कंप्लीट कर दिया था सेकंड लेक्चर था। तो कल मैंने लेक्चर कहाँ पे एंड किया था? कल मैंने लेक्चर एंड किया था मेडिसिनल प्लांट्स के साइंटिफिक नेम पे मैंने एंड किया था। आप पिछली क्लास को देख सकते हो। और अब आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेशल पर्पस। तो सबसे पहले कौन सी क्रॉप आती है? एरेबल क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड ऑन प्लग land. They are annual crops and include cereal roots crops, tobacco, sugarcane, maize and potatoes. मतलब आप मेरी बात समझ पा रहे हो? क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड ऑन प्लग लैंड मतलब ऐसी ऐसी क्रॉप जिनको जोत कर, मतलब जिनकी जुताई करके उनको ग्रो किया जाता है। ठीक है ना? जिसमें सीरियल क्रॉप्स हो गई। मतलब ऐसे ही याद करो, प्लग्ड लैंड जहाँ पे होगा ना, जिसको ऐसी ट्रिक्स होती हैं याद करने वाली, जहाँ पे प्लग्ड लैंड वगैरह शो हो जाता है, तो अरेबल क्रॉप्स है। जैसे शुगर कैन हो गया, मेज। देखो ना, आप जोत के उसको आलू को आधा तक काट के फिर उसके सीड का उसमें यूज़ कर दो, तभी तो वो ग्रो होता है ना आलू। उसी तरीके से अरेबल क्रॉप होती है। एरोमेटिक क्रॉप्स क्या होती है? द क्रॉप प्लांट्स कंटेन odoriferous odoriferous and volatile substance. The crops plants contain or odoriferous and volatile substance which occurs as essential oils, gum, exudes, uh, balsam, and all olorosin olorosin in one or more part of plant wood, bark, foliage, uh, flower and fruit are called aromatic plants. ठीक है ना? ऐसी ऐसी क्रॉप जिसमें गम जिससे निकलता है, जिससे बेल्सम या ऑलस्टीन जैसे पार्ट जो है प्लांट से निकलते हैं, ऐसी क्रॉप्स को जो है वो एरोमेटिक क्रॉप कहते हैं। ये जितनी भी डेफिनेशंस है ना क्रॉप की, ये हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभार। एले क्रॉपिंग, एले क्रॉप्स और हैज रो इंटरक्रॉप्स in which intercrop in grows under an agroforestry practices in which perennial, ठीक है, preferably leguminous trees or shrubs are grown simultaneously with the arable crop. The trees managed and hedge growers are grown in wide rows, and the crop is planted in the interspace or alley between the tree rows. Sweet potato, black gram, turmeric, ginger grows on the passage formed by the rows or equio इक्योकैप्टस। ठीक है ना? इक्योकैप्टस, सुबाबूल, कैस कैसिका। ठीक है, कैसिका। तो मतलब आपके एले हेजेस एंड रो इंटरक्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग क्या होती है? हेजेस एंड रो इंटरक्रॉपिंग होती है, जो एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस में होती है। एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस के लिए होती है। और ये लेगुमिनस ट्रीज, श्रब्स ग्रोज साइमल्टेनियसली इन द एरेबल क्रॉप। ठीक है ना? एरेबल क्रॉप में इसमें यूज़ की जाती है। और बाकी इसके ये एग्जाम्पल हैं जो मैंने पढ़े। एग्यूमेंट, एग्यूमेंट क्रॉप्स क्या होती है? सच क्रॉप आर ग्रोन टू सप्लीमेंट द ईल्ड ऑफ द मेन क्रॉप। जैसे जैपनीज मस्टर्ड विद बरसीम हो गया। एवेन्यू क्रॉप कौन सी होगी? सच क्रॉप आर ग्रोन अलोंग फर्म रोड फ्रॉम द पेंस, जैसे पिजन पी हो गया, ग्लाइक्रिडिया हो गया, सिसेल हो गया। मतलब जो रोड के बीच में होती है। एवेन्यू क्रॉप्स कैसे आप पहचानोगे? जो रोड के बीच में होती है। कहाँ पे होती है? रोड के बीच में। बॉर्डर और गर्ड क्रॉप कौन सी होती है? बॉर्डर और गर्ड क्रॉप आपको लगी रहा है, बॉर्डर और गर्ड। सच क्रॉप प्रोटेक्ट एन अदर क्रॉप फ्रॉम ट्री पासिंग ऑफ एनिमल
or restrict the speed of wind and are mainly grown as border, ठीक है ना, mainly grown as such crop protect another crop, मतलब border का मतलब कोई crop उसको protect कर रही है, and the trespassing of animal restrict the speed of wind and are mainly grown as border, जैसे सॉफ्लावर हो गया, थ्रोनी ऑल सीड क्रॉप है, इज प्लांटेड अराउंड द फील्ड ऑफ ग्राउंड। समझ गए ना, कुछ वर्ड्स जो हैं वो आपकी क्रॉप से रिलेटेड हैं, जैसे आपकी डेफिनेशन से वो वर्ड रिलेटेड है, उसी से उससे उसी डेफिनेशन को उससे डिनोट किया गया है, ठीक है। तो कैश क्रॉप क्या हो गई? एक क्रॉप सच अ टोबैको, a crop such as tobacco grown are for direct sale rather than for livestock feed, or a crop grown by a farmer primarily for sale to others rather than for his or her own use, जैसे शुगर कैन, कॉटन, जूट, टोबैको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे मतलब हमें डायरेक्ट कैश मिलता है, ठीक है ना। टोबैको ग्रोन, तो मतलब आप ये चीज़ जहाँ मान के चलो, शुगर कैन हो गई, वो एग्जामिनर पूछता है विच वन इज़ कैश क्रॉप, तो आप वहाँ पे ऑप्शन होते हैं, तो आपको शुगर कैन, कॉटन, जूट और टोबैको दिखता है, तो आपको इसमें लगाना पड़ता है कि हाँ इन चारों में से कोई और ऑप्शन है। 3 ऑप्शन वो अलग से देगा, एक ऑप्शन आपको ऐसे दे देगा, तो ये कैश क्रॉप आपको याद करनी पड़ेगी। SCGT, SCGT करके कुछ ना कुछ ट्रिक करके आप याद कर लो, ठीक है। कैच कॉन्टीजेंट क्रॉप, सच क्रॉप आर कल्टिवेटेड टू कैच द फोर्थ कमिंग सीजन विन मेन क्रॉप इज फेल्ड। जब मेन क्रॉप फेल्ड हो जाती है, देखो कैच क्रॉप कॉन्टीजेंट, जब मेन क्रॉप फेल्ड हो जाती है तब कैच क्रॉप को यूज़ किया जाता है, मेनली आप समझो, ठीक है। तो लिन सीड, तोरिया, उर्द, मूंग, काउपी, ये सारी ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, मेनली याद रखना। कैच क्रॉप में ऑयल सीड क्रॉप को हम एज अ फेल्ड क्रॉप अगर हो जाती है तो उसको वहाँ पे हम ग्रो करवाते हैं। कंटूर क्रॉप्स कौन सी होती है? क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन और अलोंग द कंटूर लाइन, प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम सॉइल इरोजन, जैसे मेरेबल क्रॉप्स, ठीक ना, सॉइल इरोजन के लिए कंटूर क्रॉप बहुत यूजली मानी जाती है। कवर क्रॉप्स कौन सी होती हैं? कवर क्रॉप्स होती हैं क्लोज ग्रोइंग क्रॉप ग्रोन प्राइमरीली to improve and protect the soil from erosion through their ground covering foliage and root mats between periods of regular crop production, जैसे लोबिया, ग्राउंड नट, उर्द, स्वीट पोटैटो और मेथी। कवर क्रॉप में देखो, कवर क्रॉप क्या होता है? क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स आर, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप जो होती है ना, जैसे उसको क्लोज ग्रोइंग कर देते हैं। इम्प्रूव एंड प्रोटेक्ट द सॉइल इरोजन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जहाँ पे भी आपको सॉइल इरोजन वर्ड दिख जाएगा ग्राउंड कवरिंग में, याद रखना, ये हिंट है। कवर क्रॉप जब भी आपको दिख रहे डेफिनेशन में, तो यहाँ पे सॉइल फ्रॉम इरोजन ये आपको वर्ड जरूर दिखेगा। जब ये दिखे तो समझ लीजिएगा ये डेफिनेशन आपकी कवर क्रॉप्स की। कंप्लीमेंट्री क्रॉप कौन सी होगी? बोथ मेन इंटर क्रॉप बेनिफिट टू ईच अदर, बेनिफिट टू ईच अदर। ये हमारी कौन सी क्रॉप हो गई? ये हमारी हो गई हमारी कंप्लीमेंट्री क्रॉप्स होगी। कौन सी होगी? कंप्लीमेंट्री क्रॉप। कॉम्पिटेटिव क्रॉप्स कौन सी? सच क्रॉप कंप्लीट टू ईच अदर एंड आर अनसूटेबल फॉर इंटरक्रॉपिंग, जैसे टू सीरियल्स, ठीक है। सच क्रॉप कंप्लीट हो गई ईच अदर में, अनसूटेबल फॉर इंटरक्रॉपिंग कॉम्पिटेटिव क्रॉप में, ये चीज़ आप याद रखना। एक्सक्लूसिव क्रॉप, दिस क्रॉप लीव द फील्ड एक्सक्लूसिव आफ्टर ग्रोइंग, जैसे सीरियल राइस में एक्सक्लूसिव क्रॉप है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये इसका। अब कौन सी क्रॉप आ गई? एनर्जी। क्योंकि हम जो भी डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं ना, उसमें किसका डेफिनेशन में कोरिलेट है, आपको हिंट छोड़ेगा। और जैसे सॉइल इरोजन में मैंने कौन सी क्रॉप बताई, मतलब हिंट से। तो एनर्जी क्रॉप्स कौन सी है? एन एनर्जी क्रॉप इज अ प्लांट ग्रोन एज अ लॉन्ग कॉस्ट एंड लो मेंटेनेंस हार्वेस्ट यूज टू मेक बायोफ्यूल्स और डायरेक्टली exploited for its energy content. Example: sugar cane, potato, maize and topical.
एंड एनर्जी क्रॉप प्लांट, जैसे एनर्जी का मतलब है लो कॉस्ट एंड लो मेंटेनेंस, हार्वेस्ट यूज़, बायोफ्यूल में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे शुगर कैन का यूज़ तो आपको मालूम है, बायोफ्यूल फ्यूल में क्या है, शुगर कैन से ज़्यादातर यूज़, पोटैटो मेज टॉपिका से भी हम बायोफ्यूल का यूज़ कर लेते हैं। और तो ये एनर्जी क्रॉप में आ जाता है। और अब ये फॉलिंग क्रॉप्स, सच क्रॉप whose culture practices allow the infestation of weed in, intensively direct seed upland rice, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि सच क्रॉप whose culture practices allow the infestation of weed intensively, ठीक है ना, वीड इंटेंसिवली क्वेलिंग क्रॉप में डायरेक्ट सीडेड अपलाइंट राइस में जाता है। ले क्रॉप कौन सी होती है, एंड क्रॉप और कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन फॉर ग्रेजिंग एंड हार्वेस्टिंग, फ्यूचर फीडिंग के लिए लाइव, जब भी हम लाइव स्टॉक के लिए ग्रेजिंग मतलब घास और उनके लिए चारा, जो ग्रेजिंग उनके चरने के लिए छोड़ देते हैं, ले क्रॉप जो हम जानवर के जो हमारे जानवर हैं, जो हमारे चरने वाले जानवर उनके लिए छोड़ देते हैं, बरसी में है मस्टर्ड के लिए, तो उन्हें हम ले क्रॉप्स बोल देते हैं कि भाई हम चरने के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। और उनके बाद वो उसका उसमें हम उनका चारा ग्रो करवाते हैं। तो ये हमारे याद रखना। मेडिसिनल क्रॉप क्या होती है, क्रॉप प्लांट कंटेंट एल्कोलाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, स्ट्राइड्स और अदर ग्रुप्स कंपाउंड ऑफ मेडिसिनल वैल्यू विच इज़ यूज कॉमर्शियली, सच प्लांट आर कॉल्ड मेडिसिनल क्रॉप, ठीक है। मेडिसिनल क्रॉप इजी है। अब हम बात करते हैं मल्च क्रॉप्स की। सच क्रॉप एज ग्रोन टू conserve the soil moisture through their ground covering foliage, example cowpea। सबसे बड़ी बात है मल्च क्रॉप्स का एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछा गया, काउपी क्या है, काउपी। मल्च क्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या है, काउपी। सच क्रॉप्स ग्रोन कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर थ्रू देयर ग्राउंड कवरिंग फोलिएज, तो हमारी कौन सा है ये, काउपी। नर्स क्रॉप्स कौन सी है, नर्स से मतलब है, नर्स क्या करती है, जब डॉक्टर के साथ जब नर्स कुछ भी होती है तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट वही देती है, आपकी केयरिंग करती है, तो देखना इसमें भी ये हिंट होगी। ए क्रॉप ऑफ ट्रीज, नर्स ट्रीज, shrubs ऑफ अदर प्लांट्स इंट्रोड्यूस टू फॉस्टर of nourishment of another crop by shading it, protecting in from frost। देखो ना, प्रोटेक्टिंग इन फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट मतलब क्या है कि कोहरा। इंसुलेशन ऑफ विंड, द विंड इज यूज नर्स क्रॉप इज द establishment of leguminous plants such as alfalfa, क्लोवर, सनहैम, शुगर कैन, ज्वार एंड काउपी। मतलब हमारी क्या है ना, फ्रॉस्ट से जो भी और विंड है, जो खतरनाक आंधी आती है उनसे बचाती है ये नर्स क्रॉप। नर्स मतलब नर्स क्या करती है, जैसे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट चला दिया तो नर्स हमें बार बार देखने आती है, हम क्या आपने ये आपको खाना है, आपका बार बार बीपी नापेगी, आपकी शुगर चेक करेगी। तो नर्स क्रॉप भी उसी तरीके से हमारी क्रॉप का केयर करती है, ठीक है ना। पैरा उटेरा, पैरा उटेरा क्रॉपिंग जो है द यूज ऑफ सीड सक्सीडिंग क्रॉप लाइक lentil, gram pea, लेथरस, बरसीम, linseed, इट सोइंग ब्रॉडकास्ट 10 से 15 डेज में बिफोर हार्वेस्टिंग राइस क्रॉप। दिस प्रैक्टिस सेव्स टाइम मनी टू बी स्पेंट ऑन लैंड preparation, utilize residual fertility. This practice is common is both upland and lowland rice culture, upland and lowland rice culture. Parrot row crops, generally the third row of the of crop is removed or growing of crop is pair row, and the third row is escaped with an object to conserve the soil moisture in dry land area। पेड क्रॉप क्या होती है, थर्ड रोज में आ जाती, मतलब 3 रोज में क्रॉप्स को रिमूव करके ग्रोइंग ऑफ क्रॉप पेयर रो में, थर्ड पेयर रो में इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। इसमें सॉइल मॉइस्चर और कंजर्व होता है, उसके बाद ड्राई लैंड एरिया में इसको होता है, ये होती है। रेस्ट रेस्टरेटिव, रेस्टरेटिव क्रॉप्स कौन सी होती है, रेस्टरेटिव क्रॉप्स आर क्रॉप दैट हेल्प इज मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, एग्जाम्पल पल्सेस एंड लेग्यूमिनस, ठीक है ना।
silage crops such crops like corn, leguminous and grasses that have been harvested at early maturity, uh, finely uh, ch- chopped, packed tightly to exclude air, stored in tour swales, pits, trenches for properly fermentation, which is used annual feed during the land period of season. मतलब आप समझ रहे हो ड्यूरिंग द लैंड पीरियड सिलेज क्रॉप जब लैंड पीरियड में होता है, जैसे हमारी जब क्रॉप्स है सिलेज मतलब हरा चारा जो होता है वो मेज काउपी ज्वार, उसके लिए हमारे मेनली इसको याद करने का तरीका है कि जानवर के लिए ग्रो की जाती है। स्मूथर क्रॉप कौन सी? स्मूथर क्रॉप स्पेशलाइज कवर क्रॉप बीइंग एबिलिटी ऑफ सप्रेस बीट। याद रखना स्मूथर क्रॉप्स क्या करती है? सप्रेस बीट बाय प्रोवाइडिंग dense foliage and quick growing ability। buckwheat mustard buckweed मस्टर्ड काउपी उर्द, ठीक है ना। ये हमारी कौन सी क्रॉप हो गई? स्मूथर क्रॉप हो गई। और स्टिमुलेट क्रॉप्स कौन सी होती है? स्टिमुलेट क्रॉप जो है, स्टिमुलेट क्रॉप द ह्यूमन बॉडी टोबैको एंड ऑपिमम ऑपिमम, ये आपके स्टिमुलेट का। सप्लीमेंट्री क्रॉप्स हो गई, सप्लीमेंट्री मतलब इसी की जगह तो सच क्रॉप आर नाइदर कम्प्लीमेंट्री नॉर कम्पिटिटिव कम्पिटिटिव हो गई। तो मेज एंड कुकर बीट्स हो गया। सप्लीमेंट्री क्रॉप जो है वो मेज एंड कुकर बीट्स की क्रॉप हो गई। कैसी क्रॉप हो गई? मेज एंड कुकर बीट्स की क्रॉप हो गई। ट्रैप क्रॉप्स क्या हो गई? अब ट्रैप क्रॉप्स आर ग्रोन टू प्रोटेक्ट द मेन कैश क्रॉप फ्रॉम सर्टेन पेस्ट एंड सेवरल पेस्ट। देखो ना, ट्रैप क्रॉप किससे रिलेटेड हो गई? पेस्ट एंड सेवरल पेस्ट हो गए। दीज क्रॉप्स आर प्लांटेड इन completely surrounding the main cash crop, prevent pest attack for all side on the field through attracting the pest। cotton red bug trapped by lady finger around cotton। मतलब आप सोचो ट्रैप क्रॉप हमारे पेस्ट एंड सेवरल पेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ये आपको ऐसे याद करने की। ट्रक क्रॉप ट्रक क्रॉप क्या होती है? ग्रोइंग ऑफ वन मोर वेजिटेबल क्रॉप इज लार्जर स्केल फॉर द fresh shipment to decent market। Most important truck crop are potato, tomatoes, uh, melons, beets, broccoli, cherry, radish, onion, cabbage, strawberries। ये आपकी ट्रैक क्रॉप के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एग्जाम्पल पढ़ लिए समझो आपका काम हो गया। क्लासिफिकेशन, ये हम बार फिर इसको फिर से 28 जितनी क्रॉप्स है इसको मैं एक स्पेशल क्लास को बाय ट्रिक समझाऊंगा। कैसे? जैसे कैश इमरजेंसी क्रॉप, कैश क्रॉप, कवर क्रॉप, कवर कैसे करते हैं, ब्लैंकेट से करते हैं, उसको मैं एक ट्रिक बनाऊंगा। ग्रीन मैन्योर क्रॉप, मैन्योर नेचुरल फर्टिलाइजर, इस तरीके से मैं सिलेज क्रॉप। तो मतलब कैसे हो गया ऐसे इंपॉर्टेंट जैसे सारी क्रॉप में सी सी जी एस का मतलब हो गया कैच, कैश, कवर, ग्रीन, मैन्योर, सिलेज। CCGS का मतलब हो गया कैच, कैश, कवर, ग्रीन, मैन्योर, सिलेज। ठीक है। और उसके बाद अगर आप मेमोरी में इसको याद करो तो कूल कैट्स कैन ग्रो सिल्की। कूल कैट्स कैन कूल कैट्स कैन ग्रो सिल्की। कैसे? कूल से क्या हो गया? कूल से कैच हो गया, कैट से कैश हो गया, कैट से कैश हो गया, कवर से कैन हो गया, ग्रीन मैन्योर से ग्रो हो गया और सिल्की से सिलेज हो गया। तो कूल कैट्स कैन ग्रो सिल्की। कूल कैट कैन ग्रो सिल्की, ये इसकी ट्रिक हो गई जो मैंने मतलब मेनली छोटी मोटी बनाई है, उससे मैं आपको बताता हूँ। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कल्चरल मेथड वाटर। रेन फेड हो गया, रेन फेड में क्रॉप ग्रोज ओनली ऑन रेन वाटर, जैसे ज्वार, बाजरा, मूंग हो गया। इरीगेटेड क्रॉप्स कौन सी होती है? विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन वाटर, चिली, शुगर केन, बनाना, पपाया। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रूट सिस्टम, टैप क्रॉप सिस्टम। द मेन root goes deep into the soil, tour grapes, cotton gram। ठीक है ना। adventitious and fiber rooted crops कौन सी होगी? the crops whose root are fibrous, shallow, spreading
into the soil, cereal क्रॉस wheat rice एक्सेट्रा। ये आपकी कौन सी क्रॉप हो गई, ये आपकी रूट सिस्टम क्रॉप हो गई। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉटिलीडन, तो मोनोकॉटिलीडन क्रॉप हैविंग वन कॉटिलीडन इन द सीड, ऑल सीरियल एंड मिलेट्स। इसमें क्या होता है, जो इसको हिंदी में बोलते हैं एक बीज पत्री है। मोनो कॉटिलीडन मतलब हैविंग वन कॉटिलीडन होता है, और डाई कॉटिलीडन मतलब दो बीज पत्री है। तो क्रॉप हैविंग टू cotyledons in the seeds, example all legumes and pulses। ठीक है, अब क्या, ओरिजिन प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ थोड़े दिए, मैं आपको और भी अच्छे से बता सकता हूँ। राइस शुगर कैन का साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया राइस शुगर कैन। वीट वाले बकवीट ग्राम और लूसन जो है वो साउथ वेस्ट एशिया है। सोयाबीन रेपसीड एंड मस्टर्ड टी चाइना है। टोबैको अमेरिका है। मेज हो गया, और साइनाइड जो है मैक्सिको का है। पोटैटो टोमेटो पेरू का है। लिनसीड अफगानिस्तान का है। लिनसीड कहाँ का है, अफगानिस्तान का है। काउपी कहाँ का है, काउपी इंडिया का है। सनफ्लावर यूएसए का है। अरहर, मूंग, उर्द, कॉटन, जूट, कोदो, कुटकी, ओट, मैंगो, काउपी इंडिया, सब इंडिया का है। कहाँ का है, सब इंडिया का। और सोरगम, बाजरा, सनम, सीसम, काउपी, क्लस्टर बीन अफ्रीका का है। ग्राउंड नट ब्राज़ील का है। बरसीम जो है इजिप्ट का है। नाइपर ग्रास जो है वो रोड रोडेशिया का है। नाइपर ग्रास किसका है, रोडेशिया का। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है जहाँ से मैं ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रेंज स्टडीज़। ठीक है, एसिडोफाइल्स मतलब होता है प्लांट ग्रो विल अंडर एसिडिक कंडीशन, मतलब प्लांट एसिडिक कंडीशन होगा तो वन वर्ड में एसिडोफाइल्स बोलते हैं। एमीफाइट्स जो है, एमीफाइट्स का होता है प्लांट ग्रो टू इंटरेस्टिंग कंडीशन, जैसे लैंड और वाटर। ठीक है, लैंड एंड वाटर ये रटने वाली चीज़ है। बेसोफाइल्स क्या होता है, प्लांट प्रिफर एल्कली सॉइल। ब्रायोफाइट्स जो है वो नॉन वेस्कुलर थैलस प्लांट्स। ठीक है, नॉन वेस्कुलर थैलस प्लांट। और बाकी कैल्सीफ्यूगस कैल्सीफ्यूगस जो है वो कैल्शियम सेंसिटिव प्लांट है। कैल्सी से पता लगा। कैल्सीफाइड क्या है, प्लांट रिक्वायर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम। ठीक है, और चैमियोफाइट जो प्लांट ग्रोइंग अंडर एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। और चेस्मोफाइट जो है वो प्लांट रूट कैपेबल ऑफ पेनेट्रिंग इनटू रॉक फिशर्स। ठीक है, और क्राइसोफाइट जो है वो डायोमो डायोमस एंड गोल्डन एल्गी फाउंड इन विच वाटर। ठीक है, एपीफाइट जो है प्लांट ग्रोन अनदर प्लांट ऑफ फिजिकल सपोर्ट। एपीफाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट ग्रोज अनदर प्लांट फॉर फिजिकल ग्रोथ। ये एपीफाइट्स हो गए। और गाय गाइसोफाइट जो है वो जिप्सम एंड लविंग प्लांट हो जाएगा, लविंग प्लांट्स में। हेलोफाइट जो है प्लांट्स प्रिफर सैलाइन कंडीशन। ठीक है, और एक हेलोफाइट एक हेलियोफाइट्स है। तो लाइट लविंग प्लांट जो है वो हेलियोफाइट्स में, जहाँ पे एल आई होगा वो लाइट लविंग प्लांट्स है। जहाँ पे ALOPH होगा वहाँ पे प्लांट प्रिपेयर सैलाइन कंडीशन। ठीक है, और हीमोक्रिप्टोफाइट जो है वो प्लांट सुटेबल फॉर ग्रासलैंड कंडीशन हो जाता है। हाइड्रोफाइट जो है वो वाटर लविंग प्लांट्स हो जाता है। लिथोफाइट जो है प्लांट ग्रोन रॉक सरफेस हो जाता है। ऑक्सिलोफाइट जो है वो प्लांट टॉलरेट टू हाई एसिडिक सॉइल कंडीशन में हो जाता है। पेट्रोफाइट जो है वो प्लांट एबल टू ग्रो ऑन रॉक्स में आ जाता है। और फेनियोक्रोपोफाइट जो है वो आपका प्लांट ग्रोन और वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन में आ जाता है। ये सारा रटने वाला है, आपको बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, जैसे फ्रियोटाइ फ्रिटोफाइट्स जो प्लांट शोज प्रेजेंस ऑफ सब सरफेस वाटर। फिज्मोकाइट्स जो है प्लांट प्रिपेयर सैंडी सॉइल्स। पेट्रियोडोफाइट्स जो है वो सीडलेस
सीडलेस बैकुलर प्लांट्स। सिस्कोफाइट जो है प्लांट प्रिफर शेडी कंडीशन। थेरोफाइट जो है प्लांट ग्रोइंग इन हॉट एंड ड्राई कंडीशन रिमेन्स इन डॉर्मेसी अंडर एडवर्स कंडीशन। ज़ेरोफाइट प्लांट ग्रो अंडर डीजर्ट कंडीशन। ज़ेरोफाइट मतलब डीजर्ट कंडीशन। ज़ेरोफाइट किससे आ जाएगा? डीजर्ट कंडीशन से आ जाता है। किससे आएगा? डीजर्ट कंडीशन से। ये याद रखने वाली ट्रिक्स है, इसको बार बार लर्न करोगे अपने आप, आपको बहुत बेसिक से बहुत इजीली तरीके से आपको याद हो जाएगा। राइस, व्हीट, सोरगम, फिंगर मिलेट, वालेट, क्रिटिकल लिंसीड, ये इसकी सॉइल जो है क्ले सॉइल होती है। क्ले सॉइल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। वो पूछा जाता है कि कौन सी सॉइल, क्लाइमेट तो आगे, कौन सी सॉइल से कौन सी क्रॉप ज़्यादा सुटेबल मानी जाती है? तो मेज़, बाजरा, परसों मिलेट, स्वान, पोडो, ये सब उसकी वैरायटी। मेज़ के बाद की सारी सब मिलेट। सैंडी लोम, सैंडी सिल्टी लोम सॉइल है। कुकुम, रेड रेड लोम सॉइल में होती है। अरहर, रेपसीड एंड मस्टर्ड, जूट, लूसन, शुगर कैन, शुगर बीट, पोटैटो, सैंडी लोम एंड क्ले लोम में हो जाती है। लिंटन वंसीन जो है लाइट लोम एंड एलोवेबल सॉइल में आ जाते हैं। पी, काउपी, सोयाबीन, कैस्टर, सैफ्लावर, सनम, नेपर ग्रास जो है वो वेल ड्रेन्ड लोम सॉइल में आते हैं। मूंग ओट जो है वो लोम एंड सैंडी सॉइल में आता है। फ्रेंच बीन, राजमा जो है सैंडी एंड सैंडी सॉइल में आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। ग्राउंड नट, टिल, क्लस्टर बीन और कॉटन, उर्द, सोयाबीन ब्लैक सॉइल में आ जाता है। और सिगर, पाइप, हुक्का, टाइप ऑफ टोबैको हैवी सॉइल में जाता है। और उसके बाद बीड़ी, हाई ग्रेप, पाइप टोबैको, ये सब लाइट सैंडी सॉइल में आ जाता है। लाइट सैंडी सॉइल में आ जाता है। क्रॉप स्टेट जैसे पैडी का वेस्ट बंगाल, पैडी एरिया में वेस्ट बंगाल है। चेंज हो सकता है, जैसे वीट एरिया और उसमें प्रोडक्टिविटी में हरियाणा नहीं है, पंजाब है। ये सब थोड़ा सा चेंजिंग डाटा है, इसको मैं आपको दोबारा डिलीवर करा दूंगा। ये सारा डाटा चेंज है, लेकिन मिलता है एक आध क्वेश्चन यहाँ से। कल हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ से, सी टॉपिक, और कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है ना? तो बाकी क्रॉप्स को मैंने बहुत अच्छे से, कि कौन सी अवेलेबल क्रॉप है, कौन सी क्रॉप किस तरीके से ग्रो होती है, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया। ठीक है? और वो ट्रिक भी बताई लास्ट में, फिर बोलता हूँ लास्ट में कौन सी, CCGC, कैच। कैच से मतलब क्या हो गया? कैच क्रॉप। कैच क्रॉप से मतलब हो गया कूल, कैच से कूल। और कैश से क्या हो गया? कैश से हो गया कैट। और कवर से क्या हो गया? कैन। ग्रीन मैन्योर से क्या हो गया? ग्रोन। और सिले से हो गया सिल्की। तो क्या हो गया? कूल, कैट, कैन, ग्रोन, सिल्की। ये ट्रिक है, बस याद रख लेना कि इस सीक्वेंस में जब हमारी क्रॉप्स होगी, बाकी हम सारी ट्रिक्स आपको उसके उसमें मेंशन कर दूंगा। मैं सारी ट्रिक किस तरीके से आपको बारी बारी से क्लास के अकॉर्डिंग की कैसे आपको याद रख पाऊँ, कैसे आप मेमोरी में सेव कर पाऊँ। तो प्लीज़ गैस पिछली क्लासों को देखना और अच्छे से एंजॉय करना, ताकि आपका बढ़िया से रिवीजन हो जाए और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाओ, जो भी आप एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो। ठीक है? मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर सपोर्ट करो, क्योंकि आपके लाइक शेयर सपोर्ट के बिना कुछ नहीं फ्रेंड्स। मेरे पास वही मांगने को, मैं और कुछ नहीं आपसे मांग सकता हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर और सपोर्ट करोगे, उतनी ही अच्छी से तरीके से मैं आपको हर एक चीज़ कर पाऊँगा और दे पाऊँगा वो चीज़। प्लीज़, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दशहरा पर्व है, दशहरा की आप सबको शुभकामनाएं। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।